आंखों के सामने भाग दो पिछली कहानी के कई साल बाद वीरेंद्र के बाल सफेद हो चुके हैं, बेटियां बड़ी हो गई है, काजल अब कॉलेज में है, रिया स्कूल की आखिरी क्लास में। गांव का माहौल बदला नहीं है, मगर वीरेंद्र की आंखों में पुराना बोझ अब भी है। 5 साल बीत गए, मगर अपराध का साया कभी पीछे नहीं छोड़ता। वीरेंद्र चौहान ने अपने परिवार को संभाले रखा, पर जख्म अब भी ताजा है। गांव के थाने में नई सीबीआई अफसर नंदिनी शुक्ला की एंट्री होती है। तेज, चालाक और नियमों से खेलने वाली महिला अफसर। नंदिनी 5 साल पुराना केस है। अरुण नाम का लड़का अचानक गायब हुआ। उसकी मां अब भी कहती है कि चौहान परिवार ही कातिल है। राठौर थका हुआ, अब डिप्टी इंस्पेक्टर। मैडम, हमने बहुत कोशिश की, कोई सबूत नहीं मिला। ये चौहान बहुत चालाक है। नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ। हर चालाक इंसान से कोई न कोई गलती जरूर होती है। काजल कॉलेज से लौट रही है। दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि तेरे पापा ने अरुण को गायब कर दिया था। काजल चुप है, मगर अंदर से टूटी हुई। घर आकर वह पापा से कहती है, काजल, पापा, ये बोझ अब और सहा नहीं जाता। सच बताकर जेल जाना ही ठीक है। वीरेंद्र धीरे, गहरी आवाज में, सच बोलने से तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ सजा मिलेगी, और मैं अपने बच्चों को सजा नहीं दिला सकता। सुनीता आंसू पोंछते हुए काजल को गले लगा लेती है। गांव के लोग कुएं की मरम्मत करने आते हैं, वहीं जहां लाश गड़ी थी। वीरेंद्र दूर से सब देख रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ है। मजदूर खुदाई करते हुए, अरे, नीचे से कुछ सड़ा हुआ आ रहा है। वीरेंद्र दौड़कर जाता है और ग्राम प्रधान से कहता है, वीरेंद्र, ये जगह अशुभ है, यहां कभी हादसा हुआ था, इसे वैसे ही ढक दो वरना मुसीबत आएगी। प्रधान उसकी बात मान लेता है, मगर नंदिनी को खबर मिल चुकी है। नंदिनी काजल से अकेले मिलती है। नंदिनी धीरे, सहानुभूति से, काजल, मैं जानती हूं तुम लोग निर्दोष नहीं हो, तुम्हारी आंखें सब कह रही है। अगर तुम सच बोल दो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूं। काजल रोने लगती है, मगर कुछ कहती नहीं। नंदिनी परिवार को थाने बुलाती है। वहां नकली गवाह खड़े कर देती है। कोई कहता है, मैंने देखा था, चौहान के घर में उस रात अरुण गया था। सुनीता डर जाती है, मगर वीरेंद्र मुस्कुराकर जवाब देता है, वीरेंद्र, झूठी गवाही से सच साबित नहीं होता। मैडम, नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल है। अरुण की मां सरिता देवी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह वीरेंद्र के घर के सामने बैठकर रोज श्राप देती है, सरिता देवी, मेरा बेटा वापस नहीं आया तो तुम्हारा सुख भी टिकेगा नहीं। परिवार अंदर से डरा हुआ है। काजल रात भर रोती है। रिया अपनी पढ़ाई छोड़कर बहन को संभालती है। नंदिनी गुप्त रूप से मजदूरों से कुएं की खुदाई कराती है। वहां से एक मोबाइल फोन मिलता है, टूटा हुआ, मगर ईमेल नंबर से पहचान हो जाती है कि वह अरुण का ही था। पुलिस अब वीरेंद्र को पकड़ लेती है। गांव में अफवाहें तेज हो जाती हैं। वीरेंद्र को कोर्ट में लाया जाता है। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। सरिता देवी चिल्लाकर, यही है मेरे बेटे का कातिल। जज, अभी सिर्फ फोन मिला है, लाश नहीं। बिना लाश के हत्या साबित नहीं हो सकती। वीरेंद्र गहरी सांस लेता है, जैसे फिर से जीत गया हो। नंदिनी की आंखों में हार की आग जलती है। रात का समय,
वीरेंद्र अकेला खेतों में बैठा है। वहीं पुरानी खुदाई वाली जगह के नीचे अरुण की हड्डियां अब भी दबी है। लाश आज भी वही है, सच दफन है। लेकिन सच को दफन रखने के लिए वीरेंद्र को हर पल झूठ जीना पड़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। कभी कभी इंसान गुनाह से नहीं बल्कि अपने राज से मारा जाता है।